नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दरिंदगी के 288 घंटे बाद भी डॉक्टर बिटिया इंसाफ का इंतजार कर रही है। बंगाल पुलिस की नाकाम कोशिशों के बाद केस सीबीआई के हाथों में है। हाईकोर्ट से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक मामले की गूंज सुनाई दे चुकी है। सड़कों पर बंगाल से लेकर देश के हर दूसरे कोने तक मार्च निकाले जा रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट से लेकर वकीलों तक, खिलाड़ियों से लेकर आम आदमी तक सब सड़कों पर हैं। आरोपी संजय रॉय कस्टडी में है। साइकोलॉजिकल टेस्ट से लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट तक की बात हो रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। और उस गुत्थी को जो सुलझा सकता है वो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिससे आज 6वें दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। और तो और अब बंगाल पुलिस को भी संदीप घोष से पूछताछ की दरकार नजर आने लगी है। संदीप घोष, जिसका जिक्र हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में हो चुका है, संदीप घोष पर मेहरबानी क्यों हुई, उसकी भूमिका संदिग्ध क्यों है, उससे लगातार 64 घंटे से ज्यादा की पूछताछ क्यों हो रही है, यह समझने के लिए आपको जाननी होगी संदीप घोष की ताकत, उसका नेक्सस। संदीप घोष का किरदार कितना ग्रे शेड वाला है कि उस पर भ्रष्टाचार से लेकर गुंडागर्दी और मनमानी से लेकर वसूली तक के कई आरोप लग चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर के बाद संदीप घोष की कुंडली खुली है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत पहले ही उसकी 1000 पन्नों की क्राइम कुंडली लिखी जा चुकी थी, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और तो और 2-2 बार उसका तबादला तक रुक गया था। जिस अस्पताल में दरिंदगी की दास्तां लिखी गई, उसी अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली की रिपोर्ट कई सवालों को जन्म देती है। आगे बढ़ूं उससे पहले आइए आपको बताती हूं कि 2023 में तैयार की गई 1000 पन्नों की इस रिपोर्ट में है क्या और क्या गंभीर आरोप संदीप घोष पर लग रहे हैं और संदीप घोष की ताकत इतनी क्यों है, ये आपको आइए समझाने की कोशिश करती हूं। आपको बताती हूं कि आखिर क्या कुछ इस पूरे रिपोर्ट में लिखा गया था। तो आइए आपको दिखाती हूं कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में लिखा गया और कितने गंभीर आरोप संदीप घोष पर लगे हैं। तो आरोप यह है कि डेड बॉडी का अवैध तरीके से प्रबंधन किया जाता था, मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाता था, बायो वेस्ट मैनेजमेंट में स्कैम किया जाता था। इसके अलावा पब्लिक अकेडमी फंड का भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। महंगे दामों पर सामानों की खरीद होती थी, मशीनों के मेंटेनेंस कॉस्ट में धांधली की जाती थी, अवैध तरीके से फूड स्टॉल अलॉटमेंट किए जाते थे, एक खास कंपनी पर मेहरबानी दिखाई जाती थी, अवैध नियुक्ति और पार्किंग नेक्सस का भी खुलासा 1000 पन्नों की रिपोर्ट में हो चुका है। और इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये कि बंगाल सरकार से स्पेशल फेवर संदीप घोष को मिला करता था। इसी रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि संदीप घोष, जिसका तबादला 2-2 बार हुआ, लेकिन वो संदीप घोष इस तबादले को ना मानकर लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही बना रहा और उसने तबादले को नहीं माना और वो बाकायदा आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बना रहा। आखिर अब सवाल यह है कि बंगाल सरकार क्या वाकई में संदीप घोष को फेवर कर रही थी? ये वो तमाम बातें हैं जो इस रिपोर्ट से निकलकर सामने आती है। चौंकाने वाली बात यह है कि संदीप घोष को लेकर एक खुलासा तकरीबन 1 साल पहले हो चुका है। सवाल सबसे पहला हमारा यह है कि आखिर संदीप घोष किसका आदमी है। सवाल नंबर 2 हमारा जो है वो ये कि संदीप घोष बोलेगा तो किसके राज खोलेगा। सवाल नंबर 3 यह है कि 1000 पन्नों का खुलासा ठंडे बस्ते में क्यों गया। सवाल नंबर 4 ये कि संदीप घोष की ताकत है कौन। और सवाल नंबर 5 ये है कि क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोई बड़ा रैकेट चल रहा था। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि संदीप घोष आखिर किसका आदमी है, संदीप घोष को कौन बचाने की कोशिश कर रहा है। 1000 पन्नों की रिपोर्ट जब स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है तो वो ठंडे बस्ते में आखिर क्यों चली गई। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर बंगाल में चल क्या रहा है, क्या आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और क्या खुलासा संदीप घोष को लेकर हो रहा है। एक बरस पहले वुड हॉस्पिटल का एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उन्होंने एक 1000 पेज का नोथी मीडिया में दिखाया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि इसमें ये संदीप घोष के समय में जितने करप्शन हुआ है, ये करप्शन है, ये जो एक्सटॉर्शन है, ये जो मेडिकल वेस्ट जो है उसके लेके करप्शन है,
करप्शन है, जो छात्र छात्री है उनको पास या फेल करने के लिए उनको पैसा का लेन देन का आरोप था। ये सारे आरोप के साथ उन्होंने एक फाइल किए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई जांच नहीं हुआ। हमारे पास जो जानकारी है कि वो जो फाइल रेडी हुआ था क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस, उन्होंने उनको बोला है इनको जांच करने के लिए। एक बरस से विजिलेंस में या कोई डिपार्टमेंट के कोई कदम नहीं उठाया उनका ऊपर। अभी जो देश में चल रहा है उसके ऊपर विचार पाने के लिए पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा देश पूरा खड़ा हो गया है। जब टीएमसी को इसके विषय में हम लोग पूछते हैं तो सब लोग उन्नाव, हाथरस का ये सब बात करते हैं। जब दूसरा जायगा में होते हैं तो टीएमसी सांसद लोग को भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं है, सब मुख्यमंत्री खुद का सरकार के विरुद्ध में रास्ते के ऊपर आए हैं। जस्टिस चाहिए किसके लिए? मुख्यमंत्री का तो खुद का राज्य है, जस्टिस तो देने के लिए तो अगर उसको इच्छा था तो वो खुद दे देते। लेकिन ये लोग एक्चुअली ये चाहते नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लोग युक्त है, बहुत सारा प्रभावशाली लोग है। इसको दबाने का, इसको मिटाने के लिए मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ गंभीर आरोप हैं जो संदीप घोष को लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि संदीप घोष को बचाने की कोशिश कौन कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वृंदा भंडारी एडवोकेट हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ एहतेशामुल हक साहब, नेता टीएमसी भी हैं, तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, और किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एहतेशामुल हक साहब आप ही से शुरुआत कर रही हूं। बड़ा सिंपल सवाल पूछूंगी आपसे और उम्मीद कर रही हूं कि बहुत सिंपल जवाब आप मुझे देंगे। ये संदीप घोष कौन है सर? जी, संदीप घोष कौन है? जी प्राची जी बोलिए। देखिए, संदीप घोष वहाँ का समझ लिए आरजी कर का पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में था। संदीप घोष वही था, और ये समझ लिए कि ये जो घटना हुई ये बहुत ही समझ लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इतनी बड़ी घटना का दिल दहला देने वाली जो 9 अगस्त का जो घटना हुई, इससे पूरा समझ लिए पूरा देश समझ लिए शर्मसार है। हाँ। इस तरह की घटना की हम लोग कड़ी निंदा, कड़ी आलोचना, कड़ी मजम्मत करते हैं। ये एक इंसान के रूप में जानवर ही उसको कहेंगे कि ऐसा समझ लिए कि शर्मनाक, मतलब समझ लिए कि उसने काम किया है। इसे जितने भी हम समझते हैं कि हमारी मांग, हमारी पार्टी की भी मांग, हमारी मुखिया की भी मांग है कि ऐसे मुजरिम को समझ लीजिए जितना जल्द अगर फांसी दिया जाए तो कम होगा। इसलिए कि लौटकर आपकी पहली लाइन पर आती हूं। आज मुझे संदीप घोष के बारे में आपसे बात करनी है। सर, आप लोगों ने बहुत निंदा की, आपकी सरकार तो खुद पैदल मार्च करने के लिए निकल गई, आप तो खुद न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आप चाह रहे हैं कि संजय रॉय को बहुत जल्द सजा मिल जाए, कड़ी से कड़ी। अभी मैं संदीप घोष पर आपसे बात करना चाहती हूँ। आपने कहा कि संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूरा मैनेजमेंट देखा करता था, तो क्या वो एक शख्स जिसके जिम्मे आरजीकर मेडिकल कॉलेज था वो सरकार से, प्रशासन से, कानून से सबसे बड़ा था? बिल्कुल नहीं। कानून से बड़ा कोई नहीं है, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है, और सरकार से बड़ा कोई नहीं है। कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ होता है जो अंधेरे में रहता है। ये समझ लिए कि इतनी बड़ी इंसिडेंट के बाद में ये वाकया हुआ जो लोगों के सामने में आया, तो ये समझ लिए कि ये मामला जब हुआ तो ये समझ लिए आगे के चल करके ये हमारे समझ लिए कि इतनी बड़ी जो इंसिडेंट हुआ तो ये वाकया अब आ गया है। आप समझ लिए कि नहीं सर, ये वाकया तो बहुत पहले भी सामने आया था। और इसको निगरानी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है ना हक साहब कि इंतजार किया जा रहा था कि कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए और उसके बाद ही फिर लीपा पोती उस पर की जाए, और अभी भी जो हो रहा है वो तो संदीप घोष के इंतजार की बात नहीं है। देखिए, एक सेकंड हक साहब, आपने कहा कि इंतजार की बात नहीं है इसमें। हक साहब, आपने कहा कानून सबसे बड़ा है, आपने कहा सरकार सबसे बड़ी है, तो फिर बताइए ना मुझे कि एक रिपोर्ट जो 1000 पन्नों की तैयार की गई थी, वहीं पर काम करने वाले एक अधिकारी के द्वारा वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी? किसने अधिकार दिया वहां के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को कि वो दो बार अपने तबादले को टालता रहा? ये देखिए, ये जांच का विषय है। ये समझ लीजिए जब कुछ सामने आया है तो ये भी सामने आ जाएगा। उसमें जो भी होगा सामने में समझ लीजिए कि ये सारे लोगों के सामने में ये आ जाएगा।
तो हम कहते हैं कि इसमें कोई भी समझ लिया हमारी प्रशासन या हमारी सरकार के इसमें कोई भी किसी किस्म का लेना देना नहीं है। वो संदीप घोष हो सकता है अंदर ही के जरिए से वो पूरा काम कर रहा था, रैकेट कर रहा था। तो ये समझ लिया अब जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें चला गया है, तो ये मामला समझ लिया दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो भी इस रैकेट में एक मिनट, मैं टोकना नहीं चाह रही, अगर इसमें संदीप घोष इसमें अगर एक सवाल मेरे दर्शकों के सामने स्पष्ट हो जाएगा तो आपकी सरकार की मंशा भी स्पष्ट हो जाएगी। आप इतना मुझे बताइए ना कि सबके सामने आ जाएगा ये तो तब ना जब एक बच्ची की जान चली गई, जब उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई कि आज पूरा देश सड़कों पर है, तब क्या कर रही थी आपकी सरकार जब एक बाकायदा 1000 पन्नों की रिपोर्ट बनाकर दी गई थी और उसमें तमाम बड़े खुलासे हैं कि कैसे डेड बॉडीज का गलत इस्तेमाल किया जाता है, बायो वेस्ट मैनेजमेंट का एक स्कैम चल रहा है, पब्लिक फंड का मिसयूज किया जाता है, ज्यादा कीमत पर इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, तबादला उसका नहीं होता। और आखिरी जो पन्ना है ना, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ उस पर क्या लिखा है। स्पेशल फेवर टू प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष बाय द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये पन्ने आपको पहले जब मिल गए थे तो इस पर काम क्यों नहीं किया आप लोगों ने? देखिए ये प्राची जी, ये बात सही है। जब ये सामने में बात आया है तो ये आगे जाएगी और उसकी बाद में इसके सही जांच होगी। और इसमें जो भी दोषी, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि इसमें अगर संदीप घोष अगर दोषी होगा तो समझ लिए कि उसको कड़ी से कड़ी, अब तो ये मामला समझ लिए उच्च न्यायालय में चला गया है ये सीबीआई के जरिए। उस सीबीआई कल समझ लिए कि आप रिपोर्ट भी उनसे मांगे है तो ये सौंप दी जाएगी। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी जो भी इसमें आरोपी होगा, जो भी इसमें समझ लीजिए जिसका हाथ होगा, वो समझ लिए वो आ जाएगा। जो भी अगर इस तरह का हरकत करता है तो हम समझते हैं कभी वक्त रहते सरकार कदम उठाती तो शायद एक बच्ची की जान ना जाती। संदीप घोष पर अगर पहले आप शिकंजा कस लेते तो आज लेडी डॉक्टर अपनी जान से हाथ ना धो बैठती और उसके साथ इतना जघन्य अपराध ना होता जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये इतनी छोटी या इतनी हल्की बात नहीं है एहतेशामुल हक साहब कि आप कह रहे हैं कि बहुत जघन्य अपराध, ये बहुत जघन्य अपराध हुआ प्राची जी। हाँ प्राची जी, ये बहुत जघन्य अपराध, इसकी कड़ी जितनी भी आलोचना की जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे रास्ते में हमारे मुख्यमंत्री जो यहाँ कोलकाता के राजपथ में उतर करके उन्होंने भी डिमांड की सीबीआई से कि जितना जल्दी से जल्द हो ऐसे मुजरिम को फांसी दिया जाए। हमारी नेत्री ममता बनर्जी खुद समझ लिए हम लोग जगह जगह पूरे वार्ड में, पूरे ब्लॉक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग उस ऐसे मुजरिम के हिमायत में नहीं है। आप देखेंगे बंगाल में इस तरह का बहुत ही कम इंसिडेंट होता है, लेकिन सरकारों की जिम्मेदारी पूरी हो जाया करती तो सर फिर तो सवाल ही ना होते ना। प्रोटेस्ट करने भर से अगर ममता सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो रही है, ये संदीप घोष को बताइए ना, क्यों ना माना जाए कि संदीप घोष को बचाने की कोशिश की जा रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, संदीप घोष को बचाने की बात की जा रही थी। अब रहा जब जो मामला आया, अभी देखिए आप जिस तरह से सूत्रों का हवाला आप लोगों जैसे आया कि 1000 पन्नों का ये हुआ था, तो अब समझ लिए सामने मामला आएगा और उसके बाद में समझ लिए जो भी जांच का विषय है तो जांच किया जाएगा। हम लोग पूरी जांच से बड़ी मिस्टेक कोई हो नहीं सकती कि आपको अब हमारे हवाले से पता चल रहा है कि 1000 पन्ने की रिपोर्ट थी, जबकि जानकारी है कि जो 1000 पन्ने की रिपोर्ट है ना, जिसे अब एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है, जिसमें अब ये 1000 पन्नों की रिपोर्ट पहले ही आपके स्वास्थ्य मंत्रालय को दे दी गई थी, लेकिन खामियाजा वहां के जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है उन्होंने भुगता था। संदीप घोष का कुछ नहीं हुआ था। एक जवाब तहसीन पूनावाला जी आप भी दीजिएगा, फिर राधिका खेड़ा जी के पास जाऊंगी। इस पूरे मामले में झोल पे झोल नजर आ रहे हैं ना तहसीन पूनावाला जी, और पूरा का पूरा विपक्ष एक सटल सी लाइन लेकर चल रहा है। कब पूछा जाएगा सवाल कि संदीप घोष को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही थी, या संदीप घोष किसका आदमी है? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। और अगर संदीप घोष जी किसी का भी आदमी है तो अब तो वर्तमान जांच सीबीआई कर रही है, वो क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करती? वो करे कार्रवाई, कौन मना किया है? अगर संदीप घोष को पिछले 6 दिन में 60 घंटे या 70 घंटे इन्होंने पूछताछ की, अरेस्ट करते, उसको जेल में डालकर उसको उस पर पुलिस रिमांड ले लेती सीबीआई, क्यों नहीं? नहीं तहसीन जी, वो इतना शातिर है ना, बार बार बयान बदल रहा है। एक मिनट तहसीन जी, नहीं, जो ऑफिशियल बातें आपको बता देती हूँ, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होने की बात चल रही है, लेकिन देखिए ना बंगाल पुलिस अब उसे पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, तो पूछा तो जाएगा ना कि भाई बताइए ना क्यों बचाया जा रहा है संदीप घोष को। मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अरेस्टेड हुआ, जो अक्यूज था, जिसको कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद सीबीआई ने कितने लोगों को अरेस्ट किया? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। 0। सीबीआई की जांच क्या चल रही? वो इतना शातिर है कि वो सीबीआई को मात दे रहा है। तो जिस व्यक्ति को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया, जो कोलकाता पुलिस ने केस सॉल्व किया, सीबीआई क्या कर रही है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ।
कोलकाता पुलिस को आप क्लीन चिट दे रहे हैं बिल्कुल तहसीन जी? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक अक्यूज को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद सीबीआई जो हमारी प्रीमियर एजेंसी, किसी को अक्यूज नहीं कर पाए, हम दोनों सेम पेज पे। प्रिंसिपल अगर वो दोषी है, और मैं मानता हूँ दोषी है, यहाँ पे टीएमसी के जो नेता है वो भी कह रहे हो पूरी तरह से दोषी है, तो उसको सीबीआई क्यों नहीं पकड़ रही? अगर वो बार बार अपने बयान बदल रहा है तो सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआई को आता नहीं कैसे पकड़ना? मैं ये कह रहा हूँ, आज 6 से 7 दिन हो गया इस केस को सीबीआई के पास गए, सीबीआई ने क्या क्रैक किया इस केस में? मैं ये कह रहा हूँ कोलकाता पुलिस तो बुरी थी, लेकिन कम से कम उन्होंने अरेस्ट तहसीन जी, किया। सीबीआई को लेकर आपके सवाल हो सकते हैं, आपके जहन में बहुत सवाल हो सकते हैं, लेकिन आप ये तो बताइए ना, अब आप देखिए, जिस केस में 3 घंटे माँ बाप को बाहर बिठाकर रखते हैं, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, पुलिस की होती है, वो लूप होल्स नजर नहीं आते आपको कि सबूत मिटा दिए गए, छेड़खानी की गई? बिल्कुल आते तो हैं, पूछेंगे नहीं क्या सवाल? ममता सरकार जो अभी चुप बैठी हुई नजर आ रही है, या जिनके नेता बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं एक्स पोस्ट पर आकर, ये बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ बेटी के साथ, उनको तो हिदायत कम से कम दीजिएगा ना आप लोग। बिल्कुल देनी चाहिए, और मैं कहता हूँ इन नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखो, आज शो पर राधिका है, राधिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी प्रवक्ता है बीजेपी की, एक जमाने में वो मेरे साइड पर थी, बीजेपी की बेस्ट प्रवक्ताओं में से मैं मानता हूँ, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करती है, हालांकि हम अलग साइड पे, लेकिन बीजेपी की दूसरी प्रवक्ता है, टीवी चैनल्स पे आते, जिस तरह का अनाप शनाप और झूठ फैलाया, मैं उनके प्रवक्ताओं की, ऑफिशियल प्रवक्ताओं की बात किया, उनका कल खंडन हुआ, न्यूट्रल लॉयर्स, न्यूट्रल लोग जो आपके शोज पे वो कह रहे हैं आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए सर, झूठ सच वाले फेर में नहीं जाती हूँ, रुकिए, मैं राधिका खेड़ा जी से आपके सवाल का जवाब लूंगी। आप ही बोलिएगा तहसीन जी, आप ही बोलिएगा, मैं लौटकर आपको मुद्दे पर ले आती हूँ। ये संदीप घोष पर जो 1000 पन्ने की रिपोर्ट थी, एक ही लाइन बोलिएगा ना, ये जो 1000 पन्ने की रिपोर्ट थी, इस पर सवाल पूछना लाजमी नहीं है कि ममता सरकार ने क्या किया जो स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई थी? 100%। और क्यों ममता जी ने दोबारा से उनको अपॉइंट किया 4 घंटे के अंदर? लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर क्राइम सीन डिस्ट्रक्ट हुआ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, तो किसको अरेस्ट किया सीबीआई ने? चलिए, आपने दूसरे मुलजिम को नहीं पकड़ा, और किसको अरेस्ट किया? क्राइम सीन डिस्ट्रक्ट करना एक बहुत बड़ा नॉन बेलेबल ऑफेंस है, किसको अरेस्ट किया उसमें भी कुछ नहीं कर पाए। उसमें भी जिनको अरेस्ट किया कोलकाता पुलिस ने, क्या इन्होंने कुछ नहीं किया? आप देखिए सीबीआई की, आप कॉम्पिटेंस देखिए। मैं हमेशा कहता हूं सीबीआई इज करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी ठीक है, फिर तहसीन पूनावाला जी, मतलब ये है कि राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो कुछ करना है वो केंद्र को करना है, जो कुछ करना है वो सीबीआई को करना है। तो फिर सर बोल देना आकर ममता सरकार के, हमसे नहीं चल रहा है प्रदेश, आइए और हमारा प्रदेश संभालिए। खैर, जवाब दीजिए राधिका खेड़ा जी। देश नहीं चल रहा है, छोड़ दे देश। संदीप घोष को लेकर आपके नेता इतने सारे सवाल उठा रहे हैं, संदीप घोष को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन उस संदीप घोष को गिरफ्तार नहीं कर पा रही अभी तक सीबीआई। सिलसिलेवार बात करते हैं, जो आदमी 16वें नंबर पे था अपनी प्रमोशन के लिए, 4 मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बनने थे, जो 16वें नंबर पे था वो रातों रात नंबर 1 पे आ जाता है और उसे आरजेकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। एक ज़्यादा पुराने पीछे नहीं जाऊंगी, क्योंकि इनका जो पूरा करियर रहा है उसमें कई सुसाइड अटेम्प्ट्स, जब लोगों ने सामने पोर्नोग्राफी के इंस्टेंसेस ला के दिए तो एक स्टूडेंट को सुसाइड करनी पड़ी, उसको हमेशा के लिए चुप कर दिया गया। कई सुसाइड के केसेस आए इनके कार्यकाल में और उनको लगातार लीपापोती करी गई। हम हाल ही में जाते हैं, ज़्यादा लंबे में नहीं, 31 मई 2023 को समत कोस को वहाँ का प्रिंसिपल बनाया जाता है। जब वो अपना चार्ज लेने आते हैं, उनके कमरे के बाहर ताला लगा होता है, 2 दिन के अंदर अंदर फिर दोबारा एक ऑर्डर आ जाता है और यही आदमी, यही संदीप घोष वापस से प्रिंसिपल बना दिया जाता है। 11 सितंबर 2023 जब इनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ जाती हैं तो इनको कुछ दिन के लिए मामला ठंडा करने के लिए मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। 9 अक्टूबर, महीना भी पूरा नहीं हुआ और उनको बहाल कर दिया जाता है, वापस वो यहीं आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो अटैची भर भर के जारी थी। जो वेस्ट होता था, मेडिकल वेस्ट, वो कहीं ना कहीं किस तरीके से बेचा जाता था, तस्करी हो रही थी ऑर्गन्स की, ये सबका पैसा था। इतना हाल बुरे थे उस कॉलेज के कि वहां पे बच्चों से स्कूटर पार्किंग के पैसे लिए जाते थे जिसकी रिसीट तक नहीं दी जाती थी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी चीज दी जाती थी तो उसमें उस आदमी को कमीशन दी जाती थी और लगातार कहीं ना कहीं तो पैसा जा रहा था। इसीलिए नंबर 16 से नंबर 1 पे उसका नाम आ जाती है, ट्रांसफर होती है, वापस आ जाता है, कोई और प्रिंसिपल बनता है, फिर वापस ये बन जाता है। कोई तो ऐसा था जो सबका आका था और वो हर चीज रोक देता था, ट्रांसफर रोक देता था, कंप्लेंट्स रोक देता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी।
और साथ ही में एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है वहाँ के, डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे जो उधर के, उन्होंने बताया, अख्तर अली हैं, उनका बयान सामने आया, उन्होंने कई अखबारों से, चैनलों से बात करी, तो ये पता चला है कि उन्होंने ममता बनर्जी की ओएसडी को कई बार शिकायतें दी। अब ममता बनर्जी कौन है? ममता बनर्जी इस प्रदेश की एक लौती महिला मुख्यमंत्री है, इस देश की, प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री, देश की एक लौती। वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और वो होम मिनिस्टर भी हैं। तो ओएसडी को जाके जब कंप्लेंट दी जाती है, ममता बनर्जी तक ये बात पहुंचाई जाती है, उसके बाद क्या होता है, वो अख्तर अली को लगातार धमकी भरे कॉल आते हैं। और कोई भी बच्चा अगर अपनी आवाज उठाता है, ये लगातार देखा गया, जब बच्चों ने अपनी आवाज उठाई और बोला, वहां के बच्चों ने एक प्रोटेस्ट पहले भी किया था। आज जो प्रॉब्लम आई है कि वो लड़की क्यों वहां पे जाके कपड़े बदल रही थी, एक कोई कमरा नहीं था महिलाओं के लिए, वो पहले भी बच्चे कई साल पहले प्रोटेस्ट कर चुके हैं इन्हीं के सामने, तब भी भूख हड़ताल तक हो गई थी, लेकिन ये आदमी टस से मस नहीं हुआ था और बच्चों से जाके बात तक नहीं करी थी। तब कितने सालों से बच्चे वहां पे एक कॉमन बेसिक चेंजिंग रूम महिलाओं नहीं, राधिका जी, ये सब कुछ नजर आ रहा है, रिपोर्ट आपकी और हमारे सामने है। जो तहसीन जी ने एक सवाल उठाया है वो ये कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, या सीबीआई ने ऐसा क्या कर लिया अभी तक? सीबीआई अगर इतना सब कुछ सामने है, पता चल रहा है संदीप घोष के बारे में, गिरफ्तारी तक तो हो नहीं पा रही है, छठे दिन उससे पूछताछ हो रही है, यानी सबूत आप लोग भी नहीं जुटा पा रहे। मैंने ये सब मैंने क्यों बताया प्राची जी, मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि कई दर्शकों को ये बातें पता नहीं थी। और जैसे मैंने कहा कि पेड़ की जड़ें कहाँ हैं, ये जानना जरूरी है, और ये भी समझने की जरूरत है कि हेल्थ मिनिस्टर, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो एक ही महिला है, वो लगातार इस आदमी को बचाती आ रही है। क्यों बचाती आ रही है, इस पे जांच होना जरूरी है। और हाँ, बिल्कुल सीबीआई अब आ गई है, हम तो पूरी जांच करके बख्शेंगे किसी को भी नहीं, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। और सीबीआई कोई वो तो है नहीं कि एक दिन में सारी जांच होगी और सब कुछ पकड़ा जाएगा। जब इतना पुराना केस चल रहा है तो तसल्ली से सारी जांच होगी और एक एक तक पहुंचा जाएगा। ये नहीं है कि लीपापोती वाली जांच होगी और बात टाल दी जाएगी। जैसे लगातार इतने सालों से इस आदमी को बचाया जा रहा है, प्रूफ इकट्ठे किए जाएंगे और बख्शा नहीं जाएगा। और एक और बात मैं तहसीन जी को बहुत जिम्मेदारी से बोल दूं, अगर उनको लगता है इनकी साथी इंडिया अलायंस की जो मुख्यमंत्री है वो इतनी ही नॉन केपेबल है कि सब कुछ हमने और सीबीआई और केंद्र सरकार ने करना है, तो इस्तीफा मांग लीजिए उनका, बोल दीजिए शेम ऑन ममता बनर्जी, शी शुड रिजाइन, वो रिजाइन करे। बताइए पूनावाला जी, बड़ा सीधा सवाल है तहसीन जी, मांगेंगे क्या इस्तीफा? कराते हैं, सरकार लगाते हैं और सब कुछ हमारे हाथ में दे दीजिए। आप मान लीजिए कि आप लोग, ठीक है, जवाब ले लेते हैं तहसीन पूनावाला जी से, प्रतिवारी जी को भी बोलना है। बोलिए तहसीन पूनावाला जी, क्या सीधे जो संदीप घोष को लेकर ये घालमेल नजर आ रहा है या उसे बचाने की कोशिश जो नजर आ रही है, मांगेंगे क्या आप लोग इस्तीफा? मैं तो कहता हूं कि राधिका जी ने दो चीज की कि हमें सरकार दे दीजिए, दिया था ना उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मणिपुर में, क्या हालत की देखे ना देश की हालत। और मैं कहता हूं ममता बनर्जी इनकेपेबल है, चलो मान लेता हूं, तो माननीय प्रधानमंत्री केपेबल है, जिस व्यक्ति ने कहा था, जिन्होंने कहा था बहुत वाहन महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने देश को संबोधित क्यों नहीं किया? अभी महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट चल रही है रेप को लेकर, बच्चियों के रेप को लेकर, प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोले? कहीं और कुछ बोले? कोलकाता में कुछ बोले? जहां विपक्ष के स्टेट है वहां पे कुछ बोले? मैं कहता हूं ममता बनर्जी ने 10% काम किया, लेकिन वो 10% प्रधानमंत्री जी से तो ज्यादा 10% किया ना, प्रधानमंत्री जी ने 0 किया। नहीं तहसीन पूनावाला जी, देखिए यहाँ तो पहली बात, नहीं तहसीन पूनावाला जी, यहाँ मैं आंकड़े नहीं बैठी कि किसने कितना काम किया और किसने कितना कम काम किया है। आप भी जानते हैं बहुत संवेदनशील मुद्दा है, आप भी जानते हैं बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तहसीन जी एक बात का जवाब दीजिए ना, एक बात का जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला जी, एक बात का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना हो रही है या नोएडा में अगर कोई घटना हो रही है तो हमारी सबसे पहले जो नजर होगी वो योगी सरकार पर होगी ना, सीधे हम प्रधानमंत्री के पास चले जाएंगे कि आइए हमें न्याय दीजिए। जिम्मेदार कौन होगा? मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। तो ये उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, महाराष्ट्र की सरकार छोड़ दे और मैं कहूँगा और मणिपुर की सरकार छोड़ दे। नहीं तो क्या इससे बंगाल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं तहसीन जी, बंगाल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो मैं वही कह रहा हूँ, इनके लिए रेप से नहीं तो संदीप घोष पर एक बार सीधे सवाल पूछ लीजिए ना। आपका कोई नेता नहीं बोलता है, जबकि आपके नेता तो ये बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है। संदीप को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपके नेता तो ये बोलने लगते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है। जवाब दे दीजिए राधिका जी एक बार, फिर तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे नेता सब गलत मैं जवाब दे देती हूँ। सीबीआई को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? नहीं, मान लेने से नहीं काम चलता ना तहसीन पूनावाला जी। अरे तो काम करे ना सीबीआई। मैं भी कहता हूँ सीबीआई को मानने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। करे उसे अरेस्ट। जी
जी, तहसीन जी ने यहाँ पे कहा प्राची जी कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। मैं इनको याद दिला दूं, अगर थोड़ा ध्यान दिया होता तो 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को कहा, और मैं फिर बोल रही हूँ, वो एक स्टेट्समैन है, इसीलिए सभी राज्यों को संबोधित करते हुए, पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सभी राज्यों को अपनी सिक्योरिटी, अपने यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। और मीडिया को भी ये आह्वान किया कि आप लोग जिस तरीके से इसके ऊपर चर्चा करते हैं, जो लोगों को सजा मिलती है उसको भी मीडिया के माध्यम से दिखाएं, ताकि लोगों के अंदर भय फैले और वो 10 बार सोचे, लाखों बार सोचे ये कृत्य करने से पहले। उन्होंने सभी राज्यों के लिए कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि बंगाल में ऐसा हो रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्नाटक में एक स्कूल की लड़की के साथ स्कूल का टीचर रेप कर रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि झारखंड में एक 3 साल की छोटी बच्ची के साथ स्कूल बस का ड्राइवर रेप कर रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा तेलंगाना में एक माइनर लड़की का रेप हो रहा है, उन्होंने ना गुड़िया का जिक्र किया हिमाचल का। मैं लंबी फेहरिस्त गिना दूंगी, लेकिन ये तेरा रेप और मेरा रेप की बात नहीं है। बिल्कुल राधिका जी, और इसमें महाराष्ट्र को भी जोड़ लीजिए, इसमें महाराष्ट्र को भी जोड़ लीजिए, जहां 2 मासूम बच्चियां जो स्कूल जा रही थी, सफाई कर्मी और शोषण कर रहा था। सिर्फ आपके स्टेट्स नहीं गिनाए। बिल्कुल ठीक है, अब मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। हम महाराष्ट्र को भी गिनेंगे, हम बिहार को भी गिनेंगे, किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, आप तो बड़ा खुलकर बोलते हैं, आप तो सीधा सीधा बता देते हैं कि कौन सही कौन गलत। अब बताइए ना, इस केस में संदीप घोष जिसे बचाने के लिए पूरा ताना बाना बुना जा रहा था, कौन बचा रहा है ऐसे? ये संदीप घोष इतना पावरफुल आपको क्यों नजर आ रहा है? नहीं, ये करप्ट लोग होते हैं, इनकी पॉलिटिकल अप्रोचेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अब मामला खुला है, उसके पाप मेरे ख्याल से 100 हो चुके हैं, और संदीप घोष पे जो भी गंभीर आरोप है, उसके लिए तो एक अलग से आयोग बना लो और संदीप घोष पे कार्रवाई करो। लेकिन मैं राधिका खेड़ा जी से ये पूछूंगा कि क्या जो मांग कर रही है ममता बनर्जी के लिए और जो वो कारण दे रही है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस ने 12 अगस्त को और 13 अगस्त को हुई घटना का 19 अगस्त तक संज्ञान नहीं लिया, परिवार को 13 घंटे बिठा के रखा, जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने आए थे उनको डंडे मार मार कर आज उन्हें सब पर पुलिस केस लगाई गई। और मुझे बताइए, ये चीज अगर आप मनोविकार कहते हैं तो इसमें राजनीति एक लिमिट तक होनी चाहिए। मैं मेरी पार्टी के तरफ से प्राची ये बोलता हूं कि यह चीजें फिर वो महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, या फिर उत्तर प्रदेश में हो, या फिर वो उन्होंने जो कर्नाटक तेलंगाना के भी गिरा। देखिए, सारी घटनाओं को हम तो दिखा रहे हैं, सारी घटनाओं को हम रिपोर्ट कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं। महाराष्ट्र में घटना हुई, सवालों में महाराष्ट्र की सरकार है, लेकिन वहां पुलिस कर्मियों पर गाज गिर चुकी है। आप करिएगा उम्मीद पश्चिम बंगाल सरकार से, आप पूछिएगा क्या ममता सरकार से कि संदीप घोष को जो बचाने वाले लोग हैं, या वो जो जिस तरीके से पुलिस कर्मियों के साथ वो घूमा करता था संजय रॉय, उनसे पूछताछ कभी होगी? कभी पूछा जाएगा संदीप घोष के बारे में? पूछेंगे स्पष्ट। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, मैं संदीप घोष के पक्ष में बोलने नहीं आया हूं। जैसा हक साहब ने बोला उसी प्रकार से मैं बात करूंगा। तहसीन ने भी बताया, संदीप घोष, यह तुम्हारी बातों से लगता है कि एक संगीन अपराधी है और उसको रखने वालों पे भी होना चाहिए, उसके खिलाफ की कंप्लेंट पे काम नहीं करने वालों पे भी होना चाहिए। लेकिन ये जो आप बोले ना किशोर तिवारी जी कि उसकी कंप्लेंट रखने वालों पर भी होना चाहिए, तो बता दूं हेल्थ मिनिस्ट्री, वहां कंप्लेंट की गई थी। अब हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है आपको तो पता है, गृह मंत्रालय किसके पास है आपको तो पता है, तो बताइए ना, सीधा बोल दीजिए एक बार किशोर तिवारी जी। जैसे आप महाराष्ट्र पर बोल रहे हैं, एक बार पश्चिम बंगाल पर तो बोलिए ना, जिम्मेदार है कि नहीं ममता सरकार इन सब के लिए? अरे अब सरकार, केंद्र सरकार को उन्होंने पूरी इंक्वायरी सौंप दी है, अगर वो जवाबदार है तो वो वैसी रिपोर्ट लेके आ जाए। बीजेपी चाहती क्या है? वहां पे राष्ट्रपति शासन लाना चाहती है तो महाराष्ट्र में भी वही कर ले, और कम से कम महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय और किशोर तिवारी जी, अब देखिए राष्ट्रपति शासन पर पहुंच गए, स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं ना आप तो। मैं तो उम्मीद कर रही थी कि आप कम से कम ये तो बोलेंगे मुझसे कि संदीप घोष को जो लोग बचा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार है वहां की सरकार, क्योंकि जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली सरकार की होती है। जब हेल्थ मिनिस्ट्री को गई है जांच रिपोर्ट 1000 पन्ने की, सर देखिए मेरे पास कुछ उसके पन्ने हैं, नई FIR दर्ज करवाई गई थी,
अख्तर अली की तरफ से नई एफआईआर दर्ज करवाई गई है और उसमें उन्होंने जो पॉइंटर्स बताए हैं ना, वो पढ़िएगा आप तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या मनमानी चल रही थी। एक बार आपको भी लास्ट पन्ना पढ़ के बता देती हूँ, जिसमें सीधा सीधा ये लिखा है, स्पेशल फेवर टू प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष बाय द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। पूछेगा सीधा सवाल। अब एक मिनट प्राची जी, आप जो घुमा फिरा के बात करिए, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, संदीप घोष के को ममता बनर्जी ने प्रोटेक्ट किया, उनके वजह से ये रेप हुआ, ऐसे कोई सप्रमाण हो तो बताइए। वो जिनके चारित्र पर एक थोड़ा भी छीटा नहीं, उन पर भी आप कर रहे हो। नहीं किशोर तिवारी जी, मैं घुमा फिरा के नहीं बोल रही, आप घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। यानी कि एक मेडिकल कॉलेज में जो कि कोलकाता में है, वहां पर एक प्रिंसिपल मनमानी कर रहा है, उसके खिलाफ 1000 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी गई है और सरकार बेखबर है। आपके हिसाब से तो ये जवाब दे दीजिए राधिका जी, फिर 2 अन्य मेहमान है उनके पास जा रही हूँ। खुली इंक्वायरी की जाए। यहाँ पे बदलापुर की बात हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे एसआईटी फॉर्म गठित कर दी गई है, पॉक्सो एक्ट लगा दी गई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सब कुछ भेज दिया गया है। ये बंगाल नहीं है जहाँ पे अराजकता है, जहाँ पे ममता बनर्जी स्वयं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। आपने कभी ऐसी हास्यास्पद स्थिति देखी है? मुख्यमंत्री वो, हेल्थ मिनिस्टर वो, गृह मंत्री वो, और स्वयं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर लिए। इसका मतलब वो खुद कह रही हैं कि मैं नाकाम हूं और मैं काबिल नहीं हूं कि मैं प्रदेश चलाऊं। उन्होंने क्या सीबीआई को जांच सौंपी? जब वो खुद इतनी नाकाम है तो उन्होंने सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपी? किस चीज का इंतजार हो रहा था? इंतजार इसीलिए किया जा रहा था कि किसी तरीके से जितने भी सबूत है उनको मिटा दिया जाए, क्योंकि जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है और कोर्ट ये बात बोलता है कि क्यों पुलिस कंप्लेंट लिखाने की कोशिश तक नहीं करी गई, क्यों लगातार क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करा गया, तब ममता बनर्जी चुप हो गई और कोर्ट ने जब सीबीआई जांच के आदेश दिए तब वहां पे सबूत। चलिए इस बात का जवाब हक साहब भी देंगे, बैठे यहाँ पर राधिका जी। लेकिन मेरे साथ बता दो बहुत जिम्मेदारी से, अगर हमें वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना होता तो हम लगा चुके होते, लेकिन यहाँ पे कोई मजाक नहीं हो रहा है, यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। ठीक है राधिका खेड़ा जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे साथ 2 और मेहमान है, नजरुल इस्लाम साहब मेरे साथ हैं, पूर्व एडीजी हैं। 1 सेकंड किशोर तिवारी जी, 2 और मेहमान है, इनके पास और चली जाती हूँ। नजरुल साहब, ये पश्चिम बंगाल का सिस्टम जरा समझाइए। एक आदमी संदीप घोष नाम का, जिस पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है, उसके खिलाफ 1000 पन्नों की रिपोर्ट चली जाती है, लेकिन उसे कोई टस से मस नहीं कर पाता। देखिए, संदीप घोष शासक दल के ममता सिंह गोष्ठी के प्रोटेक्शन में है। जो गोष्ठी में ममता बनर्जी जो राज्य के मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, पुलिस मंत्री है, सारे कर्मी वर्ग विभाग के भी मंत्री है। तो देखिए, आप जो कॉम्प्लेन के बारे में बोल रही हैं जी, वो कॉम्प्लेन कोई ऑर्डिनरी डॉक्टर और स्टूडेंट्स ने नहीं सबमिट किया था वो मेडिकल कॉलेज के एक डेप्यूटी सुपर ने। और संदीप घोष रह गए, डेप्यूटी सुपर को बाहर भेज दिया गया। और डेप्यूटी सुपर जो बोल रहे हैं, आप ये चेक कर लीजिए, जो वो कॉम्प्लेन के कॉपी एंटी करप्शन में भेजा, विजिलेंस में भेजा, स्वास्थ्य दफ्तर में भेजा और ममता बनर्जी के पास भी भेजा। एक सबमिट जो किया था कॉम्प्लेन, वो मार्च 2023 में था, आज अगस्त 2024, कुछ कार्रवाई नहीं किया। इसका आप समझते हैं, जब पुलिस मंत्री ममता बनर्जी, जब कर्मी वर्ग मंत्री ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी, कोई डिपार्टमेंट से कोई काम नहीं हुआ। आज जो केस शुरू किया वो भी उनके खिलाफ नहीं है, उनके बचाने के लिए। क्यों? सीबीआई दिन के पर दिन उनको इंटरोगेट कर रहे हैं, उससे कोई आदमी को नाम जो उनके ऊपर है, जहां से निर्देश नहीं मिलने से वो एफआईआर नहीं किया था, उसके नाम चले आएंगे। इसलिए उनको कलकत्ता पुलिस आज भी बुलाए थे।
उनको गिरफ्तार करके सीबीआई के जांच से बचाना चाहते हैं। तो अभी भी जो केस शुरू किया है वो उसके बचाने के लिए, राज्य के शासक दल के बचाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। ये आप नजरुल साहब बहुत बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसका जवाब आप हक साहब दे दीजिए, उसके बाद वृंदा जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए ये तो बंगाल के ही हैं और किसी राजनीतिक दल से भी नहीं जुड़े हुए हैं। कितना स्पष्ट कहा वो बंगाल पुलिस, जिसको आज याद आ रही है कि आपको एक सेकंड सर पूछताछ करनी है आपको संदीप घोष से, तब जब सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है तो लग रहा है ना सीधा सीधा कि आप बचा रहे हैं उसे। देखिए बिल्कुल नहीं प्राची जी, इस तरह के समझ लिए, वो सीपीएम में समझ लिए कि यहाँ पे एक इस तरह से समझ लिए दो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम, जिस तरह से हमारी पार्टी को बदनाम करने की एक लंबी षड्यंत्र इस तरह का चल रही है। हम लोगों ने डे वन से समझ लिया कि सामने फ्रंट में आकर के हमारी नेत्री, हमारे पुलिसकर्मी, हमारी प्रशासन ने सामने में आकर के हम लोग किसी भी, हमने एक 21 को पकड़ा जो अरेस्ट किया आज तक, जब से 7वां दिन हुआ सीबीआई के हाथ में जब केस गया है, तो एक भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। तो सारा तो मामला हमारे राज्य की पुलिस की है, हमारी समझ लीजिए यहाँ की पुलिस की है। तो इस तरह से समझ लिए एक घटना घटी है, लेकिन इस तरह से, और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक घटना घटी का मामला नहीं है, राज्यों में जिस राज्यों में इस तरह एक सेकंड आप हमें बोलने का मौका दीजिए, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और मैं इसकी कड़ी निंदा मुजम्मत, देखिए ये क्रेडिट लेना शोभा देता होगा आप जैसे राजनेताओं को। रुकिए ना, मैं क्रेडिट कोई बात नहीं कर, मेरी बात सुन लीजिए प्राची जी, मेरी एक मिनट रुक जाइए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी, आपकी बात सुनूंगी सर, आप पूरा बोलिएगा। लेकिन ये क्रेडिट लेना कि हमारी बंगाल पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, उसी बंगाल पुलिस पर आरोप ये है कि जो क्राइम सीन था ना उसे डिस्ट्रॉय होने दिया, उसी बंगाल पुलिस पर आरोप ये है ना सर कि वो 7000 लोग वहां पर चले गए। उसी बंगाल पुलिस पर आरोप ये भी है कि संदीप घोष पर पहले आप लोगों की नजर नहीं पड़ती है, उसे तो इनाम दिया जाता है 4 घंटे में दूसरी जगह ट्रांसफर। देखिए संदीप घोष का मामला अब आया है, अब जो भी होगा तो समझ लिए सीबीआई के द्वारा अब ये मामला वो हुआ है। अब नहीं मैं आया दूसरी बात कह रहा कि जिस राज्यों में इस तरह की घटना घटी, क्या वहां के चीफ मिनिस्टर, मेरी बात समझिए प्राची जी, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, एक बात मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। हमारे कहने का मतलब मैं इसी से दूसरी मतलब क्या, इसी से ये इस तरह का जहां जिस राज्यों में रेप हुआ, जिस तरह की इस तरह हुआ, वहां के क्या मुख्यमंत्री क्या इस्तीफा दिया है, क्या कोई भी एक बता दिए मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया है? जो यहाँ पर हमारे समझ लिए ममता बनर्जी के इस्तीफा की बात कर रहे हैं, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, ये कौन सा बात है इस्तीफा की बात? हाँ, हमारी सरकार तात्पर्य है और खड़ी है, सक्रिय है और इसमें काम कर रही है। मुजरिम को हम लोग बचाने की पॉलिटिकल आरोपों के जवाब देना ज्यादा मुफीद लगता है। ये दूसरी बात, इसीलिए आप लोग उधर तुरंत चले जाते हैं। मैंने एक बार भी आपसे कहा कि ममता सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपसे संदीप घोष के बारे में सिर्फ पूछ रही हूं, जिसके बारे में मार्च 2023 में खुलासा कर, जवाब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए ना। मार्च 2023 में खुलासा हो गया था उसके बारे में, हेल्थ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट गई थी। हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि अब उसके बारे में पता चला है। इससे ज्यादा कुछ शर्मनाक हो सकता है एहतेशामुल हक जी? जी हमने तो सारी बात को समझ लिया, आपको सामने में अपडेट किया कि जो भी हुई इसकी कड़ी निंदा मजम्मत करते हैं। हमारी सरकार देखिए बचाने की काम नहीं कर रही, इस तरह की समझ लिए कि बात ना हो। हाँ। हमारे इकलौती मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री आप देखेंगे, आप पूरे भारत में इस तरह का समझ लिए आप देखेंगे केस, बंगाल सबसे सेफ्टी वुमेन्स के मामले में भारत के एकलौता राज्य बंगाल आता है, जिसका ये आंकड़ों की जादूगरी करिएगा कहीं और, अभी आंकड़ों की जादूगरी चलेगी नहीं, है ना? अभी आंकड़ों की जादूगरी नहीं चलेगी। मुझे आंकड़ों से मतलब नहीं है अभी सर, मुझे मतलब ये है कि एक डॉक्टर बिटिया के साथ नाइंसाफी हो गई। एक डॉक्टर बिटिया जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, नहीं क्या बोल रहे हैं आप हक साहब? एक इंसिडेंट हुआ उसकी आप निंदा करते हैं, यानी आपकी जिम्मेदारी जो है खत्म हो गई। घटना नहीं सरकार में, मैं सरकार इसलिए चुनती हूँ क्योंकि वो निंदा कर दे। क्या बात कर रहे हैं सर, कमाल करते हैं आप। संदीप घोष पर नहीं बोलिएगा, जिसको 4 घंटे में आप ट्रांसफर कर देते हैं। बताइए कौन बचा रहा था उसको? प्राची जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। तहसीन पुनावाला जी, एक और मेहमान है मेरे साथ। हम लोग नहीं बचा रहे थे, हम लोग किसी भी कीमत। हाँ, मैं वृंदा जी के पास चली जाती हूँ। सर आप संदीप घोष पर सोच के रखिए ना, पता करिए ना कि मार्च 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उसका क्या हुआ, फिर लौटूंगी आपके पास। वृंदा जी, अब ये संदीप घोष का मामला इतना बड़ा हो गया है कि अब सवाल पे सवाल उठे जा रहे हैं। आपको भी लगता है संदीप घोष पर शायद वक्त रहते कार्रवाई हो जाती तो आज एक बिटिया के साथ ऐसा ना होता?
जी, मेरे को लगता है जो संदीप घोष का इशू है वो जो घटना हुई है वो उसके साथ वाइल जुड़ा हुआ है, अलग भी है। वी हैव टू मेक श्योर, हमको ये जो हुआ था और जो रेप हुआ था और जो मर्डर हुआ है उसको हमको अटेंशन में नहीं भूलना चाहिए, चाहे जितनी भी पॉलिटिकिंग हो। बिकॉज कहीं पे हम इसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं, और जो उस लड़की के साथ हुआ और क्यों हुआ, कि ऐसी क्या कंडीशंस थी हॉस्पिटल में, ऐसी क्या जगह है कि जो डॉक्टर अपने अपने खुद की काम करने वाले जगह में उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो कल को कोई कोई फीमेल डॉक्टर जाके काम नहीं करना चाहेंगी अस्पताल में। तो हमको ये क्वेश्चंस भी नहीं भूलने चाहिए, ये जो सवाल हैं हमको ये सवाल भी पूछने चाहिए। तो एक बात है जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो पॉलिटिक्स का है, मैं उस मेरे को उससे इतना मायने नहीं रखता। मेरे को जो ज्यादा मायने है वकील होने के नाते, और जो हम कोर्ट में भी जो हम आर्ग्यूमेंट करते हैं वो हम इस बात पे कर रहे हैं, इसी केस में जिसमें उच्च न्यायालय ने इस मैटर को सुन रहे हैं, और कल भी मैटर लगा है कोर्ट में, कि ऐसी हम क्या कंडीशंस कर सकते हैं ताकि ऐसी चीजें, ऐसी दुर्घटनाएं वापस ना हो। क्योंकि हाँ, जैसे आपने देखा ही है, ये बस एक कलकत्ता की बात नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कंडीशंस रखते हैं, चाहे और कमरे हो, चाहे प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर सिक्योरिटी हो, तो ऐसी चीजें हम क्या कर सकते हैं जिससे ये बात वापस ना हो। मेरे को लगता है कि हम इस प्रश्न को भी ये प्रश्न उठाया जा रहा है वृंदा जी, ये प्रश्न बिल्कुल उठाया जा रहा है। कोलकाता की घटनाएं हर रोज इसकी चर्चा होती है, लेकिन जब संदीप घोष जैसे शख्स सामने आते हैं और उनके खिलाफ रिपोर्टें सामने आती हैं तो सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्या चल रहा था उस मेडिकल कॉलेज में कि ऐसा ना हो कि उस बेटी के साथ जो हुआ वो उससे जुड़ा हुआ हो। इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर तेहसीन जी, आप बोलना चाह रहे थे? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है मैम, ये बिल्कुल जल्दी से जल्दी बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि वर्क प्लेस पर महिला सुरक्षित हो, उसे वो सुविधाएं मिले जिसकी वो हकदार है। अब तहसीन पूनावाला जी, आपने सुना होगा नजरुल इस्लाम साहब को, मैं कहीं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, वो वहां पुलिस में रह चुके हैं, पूर्व एडीजी हैं बंगाल पुलिस के। वो ये कह रहे हैं कि 23 मार्च 2023 में रिपोर्ट चली गई, आज हम अगस्त 2024 में बात कर रहे हैं। ऐसा क्या था वो संदीप घोष में? क्या आपने रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया, और जिसने रिपोर्ट की या जिसने पूरी जांच की, जिसने पूरी अनियमितताओं के बारे में बताया, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कौन इसको मना कर रहा है? और ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, कौन इसको मना कर रहा है? मैं कोई मना ही नहीं कर रहा है, लेकिन जो बातचीत नहीं हो रही, 35,000 रेप हर वर्ष भारत में होते, 35,000 रेप। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन राज्यों में प्रोटेस्ट करती जहां उनकी सरकार नहीं है। इस पर बातचीत क्यों नहीं थी? उनके एडीजी, आपने अभी एडीजी की बात की, उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था हाथरस में कि लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन झूठ है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। वो व्यक्ति इस वक्त वर्तमान में उत्तर प्रदेश का डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है। वो किसका व्यक्ति है? वो किसका आदमी है? 0.2% कन्विक्शन है, 0.2%। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं हो सकते? उसके लिए चीफ जस्टिस के पास क्या माननीय प्रधानमंत्री नहीं जा सकते? क्या एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाकर, जैसे विमेन्स रिजर्वेशन बिल पे बुलाया था, महिला सुरक्षा पे एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन नहीं बुला सकते माननीय प्रधानमंत्री? ये सवाल है। मैं तो कह रहा हूं संदीप घोष गलत है। उसे करे ना सीबीआई अरेस्ट और बाहर निकाले। लेकिन सिस्टमैटिक सोल्यूशन के लिए क्या माननीय प्रधानमंत्री जी की जवाबदारी नहीं? स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब तहसीन पूनावाला जी, कम से कम आपकी बातों से मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ममता सरकार से आपको उम्मीदें नहीं रही हैं, आपको उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से हैं। एक मिनट तिवारी जी रुक जाइए, अभी तो मुझे यही लग रहा है। अभी सुनिए ना तहसीन जी, आप ही ने एक बात कही। तहसीन जी एक सेकंड, तहसीन जी सरकार ने उनको जेल के बाहर निकाला। सही है सर, आपके सवाल सही है। मैं कह रही हूँ रेप की घटनाएं, एक मिनट तहसीन जी, रेप की घटनाएं देश के किसी भी कोने में हो, हमें ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए जैसे हम आज कर रहे हैं। एक मिनट तहसीन जी, एक मिनट। आपने कहा कि बीजेपी उन मुद्दों को उठाती है जहां उनकी सरकार नहीं होती है। चलिए मान लिया मैंने, आपकी बात एक मिनट के लिए मान लेती हूँ। बोलिए जरा आप थोड़ा सा राहुल गांधी जी पर, जो कह रहे हैं कि मामला थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है, या किसी ने भी अभी खुलासे पर खुलासे हो रहे, किसी ने भी बोला कि संदीप घोष के बारे में बताइए कौन है ये? किसी भी आपके नेता ने बोला एक बार भी अभी तक? सीबीआई की जांच चल रही है। राहुल गांधी क्या बोलते, प्रियंका गांधी क्या बोलती, या फिर वृंदा जी क्या बोलती, कौन क्या बोलता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि सीबीआई अपना काम करेगी या नहीं करेगी। और सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह जी को। नहीं कर सकती तो अमित शाह जी जाए। चलिए राधिका जी जवाब सीधा कह रहा हूं। नहीं ठीक है, यानी कि आपको पूरी उम्मीद केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से उम्मीद आप लोग खो बैठे। राधिका जी जीरो उम्मीद है। 35,000 रेप सालाना हमारे देश में होते हैं। ठीक है राधिका जी जवाब दे दीजिए, रुक जाइए अब तहसीन जी।
अभी तो भारतीय जनता पार्टी से जीरो उम्मीद है, इसलिए हर चीज के लिए हमें ही कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन हम बुलाएं, ये हम करें, वो हम करें। चलिए, जैसे प्राची जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वहां निकलती है जहां पे उनकी सरकार नहीं होती। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां तो राहुल गांधी निकल के नहीं आ सकते, एक फोन कॉल तो कर सकते हैं। अगर वो रायबरेली जा सकते हैं तो अयोध्या और कन्नौज, वहां तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। वही उत्तर प्रदेश है जहां पे लंबे लंबे ट्वीट्स, छोटे छोटे ट्वीट्स, धक्का मुक्की पुलिस के साथ ड्रामा करना, ट्रेजेडी टूरिज्म करने पे